फिर अगले दिन ये। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, दोस्त कहते हैं कि जी हम जब अंडे, ठीक है जी, आप देखें ये 4 रेडी हैं और बड़े फिट हो गए हुए हैं। उसके बाद ये 2 चलें दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीडिंग वर्ल्ड फॉर्म्स। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। तो बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि यार आपकी जो रूटीन अभी क्या सेट की हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्त मेरा वो जो चार्ट है वो फॉलो कर रहे थे, वो गर्मियों के लिए मैंने रखा हुआ था। उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते थे, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसमें से आप विटासोल को कम कर सकते थे। लेकिन अभी जो है मैं जो अपना कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज भी आए और उन्होंने बताया जी कि हमें आप किस रूटीन पे चल रहे हैं और कौन कौन सी फिंचेस के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें मेरी जो माशाल्लाह इस साल की लास्ट ईयर में अगर बताऊं, मेरी ब्रीडिंग इन्हीं दिनों में सबसे अच्छी ज़ैबरा की थी, ठीक है। लेकिन इस आज का जो है, मैं थोड़ा सा फ्रेम को कर लूँ सेटिंग, ओके। तो आज इस ब्रीडिंग सीज़न में जो 2022 है, इसके अंदर मेरी सबसे अच्छी ब्रीडिंग देखो तो वो मेरी गोल्डियन की चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पास 5 पेयर हैं, जिसमें पेयर नंबर 3 और पेयर नंबर 4 दोनों ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। 4 क्लच ऑलरेडी मैं इनके उठा चुका हूँ। अभी 5वां क्लच जो है वो पेयर नंबर 3 को तो रेस्ट देंगे, क्योंकि पेयर नंबर 3 को हम उसी के एग्स उसी के नीचे रहने देंगे, वो पालता रहेगा। उसमें ये होगा कि पेयर नंबर 3 जो गोल्डियन है उसने 4 एग हमने उठा लिए हुए हैं और माशाल्लाह 4 में से कह लें कि तकरीबन 12-13 बच्चे हमने ऑलरेडी हासिल कर लिए हुए हैं पेयर जो हमारा पेयर 3 है। तो अब तीसरा जब हम उसे देंगे क्लच, चौथा जो खुद बना करेगा अपना, चौथा या 5वां उसका, तो वो उसमें ये होगा कि एग ले करेगी। एग ले करने के बाद जो 16-17 दिन है उसके मैक्सिमम हैचिंग के, वो उसे रेस्ट मिल जाएगा। थर्ड जो बच्चे हैं 20-25-30 दिन के बाद निकलते हैं। गोल्डियन का थोड़ा सा देर से बाहर निकलता है एज़ कम्पेयर टू ज़ैबरा, तो उसको वो यानी कि उसको पूरी ब्रेक 1.5 से 2 महीने की ब्रेक पूरे पेयर को मिल जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट वो जो फीमेल है, हैन है, वो अगेन कैल्शियम और ये वो चीज़ों से भरपूर हो जाएगी, क्योंकि वो खुद पाल रही होगी। तो हम उसको जो है ना एग फूड वगैरह और ये चीज़ें देंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वो क्योंकि एग लेइंग पे जाएगी नहीं, तो इसलिए कमज़ोर नहीं होगी। तो ये वाली मेरी भी आप दोस्तों से गुजारिश है कि यार अगर गोल्डियन पे है तो चीज़ें आप तीसरा चौथा खुद निकाल दें। नेचुरल है, अल्लाह ताला ने बर्ड्स पैदा किए हैं, हर किसी के साथ पास जो है ना वो बर्ड के पास सेंस इतनी होती है कि उसने कैसे बच्चे पालने और कैसा करना है। थोड़ा सा उसको ना यूज़ टू रहने दें। बाज़ का होता है कि बिल्कुल ही भूल जाती हैं वो, तो उससे यह है कि उनको ना रेस्ट मिलता है, लोग दे धड़ाधड़ क्लच पे क्लच उठा। बहरहाल ये वाली थोड़ी सी आज चीज़ें हमने डिस्कस करना है। जो हमारे कमेंट्स आए हैं दोस्तों के, बहुत सारे मुल्तान से भी, बहुत सारे और भी दोस्त हैं, उन लाहौर से, गुजरांवाले से, दोस्त से, भाई से, ये तकरीबन मेजॉरिटी कल परसों के जितने कमेंट्स हैं वो इसके बारे में आ रहे हैं। तो जनाब मैं करता हूँ विटासोल यूज़। मेरी अब जो रूटीन है, मैं अपना वो वाला चार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामाबाद में होगी ये ठंड, और अगर आप देखें तो मैंने इधर सारे ना, अभी मैं ये कैमरा क्योंकि ट्राईपॉड पे है, मैं इसको हिला के नहीं आपको दिखा सकता। लास्ट मैंने बताया था शायद अपनी पिछली वीडियो में कि यार मैंने ना पूरा कवर कर दिया हुआ है। ये धूप आ रही है, लेकिन मैंने वो पॉलीथीन लगा के, जो प्लास्टिक मिलता है वो मैंने लगा के इसको कवर कर दिया हुआ है। सिर्फ एक डोर का एरिया जो है ना वो छोड़ा हुआ है मैंने, ताकि वहाँ से ना हबस ना पैदा हो, क्योंकि जब सूरज होता है ना 10-11-12 बजे तक इधर, तो वो थोड़ी सी हबस होती है। तो मैं ये डोर और वो मेरा इंट्रेंस डोर दोनों खोल देता हूँ, तो हवा क्रॉस होती है। तो उसमें यह कि ह्यूमिडिटी का लेवल कंट्रोल रहता है, वो गिरती नहीं है, ताकि जो अंडे हैं ऑलरेडी इंक्यूबेशन चल रही है वो ख़राब ना हो। तो ये वाला मौसम चेंज हो गया हुआ है, रात को ठंड होती है अच्छी खासी हमारे यहाँ, तो 19-18 पे भी था कल परसों। तो विटासोल मैं यूज़ कर रहा हूँ सर, ये आपके सामने है। ये अब मैंने पहले भी यूज़ कर रहा था, लेकिन अब इसकी रूटीन में आप लोगों को बता दूँ। अब मैंने रैंगनम रोक दिया हुआ है 1.5-2 महीने से, लाइसोवेट रोक दिया हुआ है, और कह लें कि सिर्फ कैल्शियम पी, और ये हमारा विटासोल सुपर ये चल रहा है, हमारा विटासोल सुपर, ठीक है। ये हिल्टन वालों की प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तानी है, ठीक है। हिल्टन फार्मा जो है उनकी ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। अब बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि यार हम गोल्डियन को दे सकते हैं, हम ज़ैबरा को दे सकते हैं, हम बडगीज जो क्या है तोते शोते इनको भी दे सकते हैं, लव बर्ड। देखिए ये तो
मुर्गी के लिए बनी हुई है, ठीक है। मुर्गी के लिए बनी है। और हम अगर ज़ेबरा को दे रहे हैं या गोल्डियन को क्यों नहीं दे सकते, हम दूसरे बर्ड्स को, कबूतरों को क्यों नहीं दे सकते, हर चीज़ को। लेकिन हर बंदा जो फैंसियर है ना, उसकी अपनी, उन्होंने परिंदों को रूटीन अपने तरीके से सेट की हुई है। मैंने अपने परिंदों की तो जो है ना सेटिंग की है, वो माशाल्लाह अभी बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। मुझे पता भी चल जाता है क्या बिहेवियर है। बेंगलाइज के पेयर हमारे पास आउट ऑफ कह लें कि फॉस्टर हो गए हैं कि हमारे पास वो है ही नहीं अवेलेबल। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे दो और पेयर फ्री होने वाले हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि हमारे उसके अंदर भी जो गोल्डियन का वो है पेयर जो सामने आपके बैठा हुआ है, लुटीनो की फीमेल है, वो ऑलरेडी उन्होंने एग ले कर दिए हुए हैं। और मेरे पास गोल्डियन का भी कोई फ्री नहीं है। और पेयर नंबर 3 का भी एक एग दोबारा आ चुका है। हमने कुछ ही दिन पहले उठाया, लेकिन अब मैं इन्हें ही निकालने दूंगा। इनके तो उठाने नहीं है ना, जुल्म है हमने, और नहीं, इनको खुद ही करने दो, 2 महीने ब्रेक मिल जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस इसकी तरफ। टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाता है बात। तो ये बीटा सोल मैं कैसे रूटीन में अब यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग सब गौर से सुन लें जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे दोस्त। देखें, ये आपने उसको देना है पेयर को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोल्डियन ले लेता हूँ, एक मेरा पेयर है गोल्डियन, मैं लेके आया हूँ, मैंने लगा दिया ब्रीडिंग पे। मैं ये शुरू कर दूंगा, आज उसको दे दिया, कल फ्रेश वाटर, फिर ये दे दिया, फिर फ्रेश वाटर, फिर मैंने उतनी देर तक उनको देते रहना है। एग फूड वगैरह उसके अलावा है, मैं उतनी देर तक देते रहना है ये वाला। और दरम्यान में हफ्ते में एक दफ़ा कैल्शियम पी भी देना है आपने। अच्छा, देते रहना है, उस वक्त तक नहीं हटाना जब तक एक एग ना आ जाए या 2 एग ना आ जाए। 1-2 एग आ जाए, आपने इसको पूरा बंद कर देना है, इसको उस पेड़ को नहीं देना, ठीक है। आपने उस पेड़ को नहीं देना, आपने उठा लेना है। और जब उसका क्लच काउंट पूरे हो जाए, 5, 6, 7 जितने भी अंडे वो देती है, 1-2 दिन वेट कर लें, 3 दिन वेट कर लें, तो उसके बाद आपने उसके अंडे उठाने हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपने देते रहना है जिसके आपने अंडे उठाने हैं, और जिसके अंडे नहीं उठाने उसी ने इंक्यूबेट करना है, उसको बंद करना है। मैं गोल्डियन को बिल्कुल बंद नहीं करता जब तक मैं उनके अंडे उठाए जा रहा हूँ, समझे ना बात। अच्छा, तो आपने गोल्डियन को ये देते ही रहना है अगर आप उसके अंडे उठा रहे हैं। और पेयर नंबर 4 है, अब इसने ये क्लच अभी देना है, हमने दे दिया मैंने इसको। अब इसने अगर एग एक ले कर दिया, एक कल ले करेगी, आज मैंने इसको दिया है, लेकिन कल मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि दूसरा एग आ जाएगा, मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि मैंने उसी गोल्डियन से हमने बच्चे पलवाने हैं, इंक्यूबेशन भी उसी से करवानी है। लेकिन अगर मैंने उठाने होते उसके फिर क्लच उठा के बेंगलाइज को देना, तो फिर मैं ये गोल्डियन को बंद कर देता, ये मैं ना देता उसको, सॉरी चलता रहता ये, सॉरी, तो ये चलता रहता। समझ के बात। मैं एक दफ़ा फिर आपको कंफ्यूज होंगे बहुत सारे दोस्त, मैं खुद हो गया तो मैं चलें आप लोगों को ना दोबारा कर देखें। गोल्डियन का वो वाला पेयर जिसके आपने अंडे उठा के बेंगलाइज के नीचे रखना है, इसको बंद नहीं करना। चाहे 6 अंडे आ गए, आपने अंडे उठाए नीचे रख दिए, फ्रेश वाटर एक दिन, फिर अगले दिन ये। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, दोस्त कहते हैं कि जी हम जब अंडे उठा लें और फिर गोल्डियन बेंगलाइज के नीचे रख दें और वो स्ट्रेस में चला जाए, हम उसके नीचे डमी एग रख देते हैं। भाई मैं कोई डमी एग नहीं रखता, मैं उठा लेता हूँ, बर्ड्स देखते हैं अंदर जाके, नहीं है बाहर आते हैं, खिलते खूलते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 दिन के बाद फिर मीटिंग स्टार्ट है और 8वें दिन फिर अंडा। कोई मेरा बर्ड स्ट्रेस में नहीं गया, कोई 5 के 5 पेयर में कोई फीमेल स्ट्रेस में नहीं गई जिनके मैंने 3-3, 4-4, 5-5 क्लच उठाए हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मे बी एक पॉइंट है, मे बी वो लोग जिनके पास सिंगल पेयर है, कोई और बर्ड्स उसके करीब नहीं है, वो बेचारा एक ही रहता है और घर का आना जाना लगा रहता है, ठीक है ना, समझे ना बात। लोगों ने ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं क्योंकि खूबसूरत है गोल्डियन, और इसके कह लो कि कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो लोगों ने ड्राइंग रूम इधर उधर भी इसकी बनाई हुई हैं, छोटी छोटी केजेस, उसके अंदर एक पेयर रखा हुआ है। वहाँ पे अगर अंडे उठाएंगे तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो वाला गोल्डियन जो है ना, वो देखेगा कि ये तो नेशन ही और है, ये तो मेरे अंडे खा गई है तो मे भी उस बर्ड पे असर पड़ता हो। लेकिन जो बर्ड अब इस देखे केजेस में लगे हैं, कोई परवाह ही नहीं है, बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये केज है साथ में है, वो कॉलोनी है, इतनी इधर आवाज़ें हैं ना, स्ट्रेस क्या होना। उसने कहा ठीक है, जंगल है मेरी दुनिया, इधर मेरी किस्म के बर्ड हैं, इधर एक जैसी आवाज़ें जो उसे जंगल में इस तरह से आती हैं, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेस होनी है उसे। अंडे उठा लिए, ठीक है, हो गया, किसी ने गिरा दिए होंगे, कोई हो गया होगा, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं लेता, मेरा कोई बर्ड स्ट्रेस नहीं लेता। तो डमी एग मैं बिल्कुल नहीं रखता, जब क्लच उठा लेता हूँ डमी एग कुछ नहीं रखता।
जैसे ही काउंट पूरा होता है मैं फिर भी उठा लेता हूँ। मैं फर्टेलिटी स्टेलिटी का भी कोई चेक नहीं करता। तो ये वाली सीन है, प्रोग्रेस आपने देखी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी चल रही है। और ये था इसके बारे में। तो थोड़ा सा जितने दोस्त वगैरह पूछ रहे थे वो ये देखें मैंने जर्मनी का म्यालक भी यूज़ किया है, बहुत सारे दोस्तों पे कहने पे भी कि यार मेरा एक योमो मेल है, वो आपने देखा होगा कई वीडियो में मैं उसके बारे में जिक्र करता हूँ। और एक मेरा एग्जीबिशन साइज़ का ऑरेंज ब्रेस्ट ब्लैक ब्रेस्ट पहला मेरा बड़े खुशी से मैंने लिया था 10-12 हज़ार का, वो लाहौर से, योमो भी लाहौर से ही मंगवाया था बहुत खुशी से कि यार ये मैं, क्योंकि क्रेज़ था मुझे म्यूटेशन के बारे में। लेकिन साल हो गया, 5-5, 6-6 फीमेल्स उनके साथ चेंज किए हैं, सबके साथ अंडे भी आते हैं। फर्टेलिटी स्टेलिटी का कोई चक्कर ही नहीं है उसमें, पता नहीं क्या उनमें डिफेक्ट है। एक तो खैर एज्ड है बहुत ज़्यादा, जो OBBP वाला है हाफ ऑरेंज का। तो बारह लोगों ने चिपका दिए हमें, पकड़ो जी ले जाओ दाना खिलाते रहो। तो बहरहाल अल्लाह भला करे उनका भी, जो उनके अमाल उनके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। तो ये वाली कहानी है। उनको मैंने म्यालक दिया जर्मनी का ई सिलीनियम, जिसके अंदर आपको सेल्स के लिए है फर्टेलिटी का इशू, बहुत कोर्स कराए। और भी 1-2 प्रोडक्ट अच्छी सी महंगी 3000 का एक वो था, इतना सा पता नहीं क्या उसका नाम। तो एक दोस्त ने कहा यार ये बड़ा है, मैंने कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं। योमो पे गया, कोई फ़ायदा नहीं है सर जी। वो फोस्टरिंग पेयर बनाए हुए हैं मैंने, बस उनके नीचे अंडे रखता हूँ, वो माशाल्लाह पालते ठीक है दोनों ही। तो OBBP वाला तो बच्चे बहुत पालता है, उसको 6 दे दो तो 6 बच्चे। मैंने कहा बच्चे उठाओ वो उठाओ उसके, चलो यही काम सही, नो प्रॉब्लम। ये भी एक बेचारे के पास क्वालिटी है तो हम उससे वही इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसने कोई मल्टीविटामिन ने कोई असर उसर नहीं डाला। ये वाले जो है ना ये बेहतरीन है। मेरा एक अनफर्टाइल हुआ था, ये मैं उसका कम भी था, खैर वो तो यंग था मेल, कह लें कि ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट स्प्लिट OB का मेल था, बहुत ज़बरदस्त, जो फुल ऑरेंज के अभी बच्चे निकाल। उसको हमने फिर केज में छोड़ा, फिर ये भी मैंने चलाया। तो उसके साथ फीमेल्स ने माशाल्लाह 5-5, 6-6, 4-4 से ऊपर अंडे हैं और माशाल्लाह सही 8वें 10वें दिन उसका मैं क्लच अब उठा रहा हूँ। और फुल ऑरेंज और ये अच्छे बर्ड्स का मैं क्लच उठा के रख देता हूँ तो फिर चलते रहते हैं। तो ये मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है। बाकी एप्पल सीडर विनीगर उसके रिलेटेड मंथ में कोशिश करें कि आप 3 दफ़ा लाजमी दें, ठीक है ना। 3 दफ़ा यह होगा कि दाना कितना गंदा होता है हमारा, उसके अंदर मट्टी होती है, खाते रहते हैं, गला ख़राब हो जाता है, पेट में भी उनके ना कीड़े और ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो एप्पल सीडर विनीगर है ना, ये बैक्टीरिया को मारता भी है। आप पॉट में डालते हैं, पॉट के अंदर जितना बैक्टीरिया वो मर जाएगा, पिएंगे इनका गला साफ़ हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा और शाइनिंग आ जाएगी इनके परों में और ये वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो एप्पल सीडर मंथ में 3 दफ़ा दें। बाज़ लोग कहते हैं जी 2 दिन 3 दिन लगातार, एक बंदे ने कहा जी मैं तो देता हूँ 2-3 दिन। तो मैंने कहा फिर आप हफ्ते में 2-3 दिन लगातार देते हैं एप्पल सीडर विनीगर, तो बच्चे कितने निकलते, कभी 1 जी, कभी 2 जी, कभी अंडा 1 फर्टाइल हो गया। तो मैंने कहा यही सबसे बड़ी रीज़न ये है एप्पल सीडर विनीगर, क्योंकि सिरका है उसमें खटास है, उसको ज़्यादा करेंगे ना तो अनफर्टाइल हो जाएगा। हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि पेट और गला और ये चीज़ें साफ़ हो जाएं। अगर एक्स्ट्रा डोज में कोई भी चीज़ देंगे ना उसके नुकसान भी हैं। तो 10 दिन के बाद 1 दफ़ा एप्पल सीडर दे दें, इनफ है, ठीक है। पहले 15 दिन का चार्ट रखा हुआ था मैंने, क्योंकि अब हम उन्हें ज़्यादा एग फूड और ये चीज़ें गर्मी आ गई, ये भी तो मैंने ना वो 15 दिन में एक की बजाय 10 दिन में 1 दफ़ा कर दिया। तो ये वाला आपने करना है। तो गोल्डियन का तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे उठाता हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा थी। 1 दिन ये देना है, 1 दिन पानी देना है फ्रेश, 1 दिन ये देना है, 1 दिन पानी, 1 दिन ये देना है, 1 दिन पानी फ्रेश, ठीक है। 1 दिन पानी में डाल के ये देना, पानी के बगैर सूखा नहीं डालना तो 1 दिन पानी में ये देना आपने। क्वांटिटी 1 लीटर में 1 ग्राम लिखी हुई है, लेकिन आप कोशिश करें कि 1.5 लीटर में 1 ग्राम कर दें, क्योंकि वो मुर्गियों के हिसाब से लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसको आप मुर्गियों की बजाय, हम परिंदा छोटा है मुर्गी बड़ी है, जिस्म के हिसाब से। तो कोशिश करें कि हल्का सा जब पानी पीला हो जाए, हल्का सा रंग बन जाए तो काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। उसके लिए तो आपने पानी में 1 दिन ये देना है, 1 दिन फ्रेश वाटर, फिर ये देना है फ्रेश वाटर, फिर ये देना है, फिर फ्रेश वाटर। जब 1 अंडा 2 अंडे आ जाएं, अगर आपने वो अंडे उठा के फॉस्टर नहीं करने, उसी पेड़ ने निकालना है, ज़ेब्रा है, गोल्डियन है, आपका कोई और बर्ड है, उसी में इंक्यूबेट करना है, इसको रोक देना है।
अगर गोल्डियन आपने अंडे उठा के बंगलाइज के नीचे फॉस्टर करने हैं, इसको जारी रखें, 4 क्लचों तक उठाते रहें, ठीक है। तो ये वाला सीन है। और चौथे क्लच में अब रोक दें, क्योंकि मैंने जो रेस्ट देना लाजमी है 2 से 2.5 महीने, वो अपने जब निकालेगी ना तो उसको इनफ टाइम मिल जाता है। ये नहीं है कि जी हम उसको बिल्कुल ही फीमेल को अलहदा कर दें, मेल को अलहदा कर दें, वो जनाब गर्मियों की तरह छोड़ दिए 2 महीने, वो वाला रेस्ट नहीं। आप उसको अंडे उसी के निकालने दें, 2-4 बच्चे तो निकाल ही रहेगी। बात अच्छी भी होती हैं, गोल्डियन खुद भी पाल लेती हैं। मेरे 1-2 पेयर थे लास्ट ईयर, अच्छा पाला था, 3-3 बच्चे, 4-4 भी पाले थे, पाल लेती हैं। अल्लाह ताला ने इतनी सेंस दी हुई है उनके अंदर। अच्छा, तो ये इससे रिलेटेड है, आपने ये करना है। और गोल्डियन का माशाल्लाह बहुत प्यारा रिज़ल्ट है। मैं आप लोगों को गोल्डियन का रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसका क्या कमाल है और चल रहा है, इसके साथ क्या है। मैं आपको अपडेट देता हूँ आज गोल्डियन के बारे में। चलें जी, चलते हैं गोल्डियन की प्रोग्रेस की तरफ। चलें दोस्तों, गोल्डियन का आपने जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने 2 लोटिनों के उठा लिए हुए हैं, ठीक है जी। लोटिनों के हमने उठा लिए हुए हैं। एक ऊपर बैठा है, माशाल्लाह बड़े फिट चल रहे हैं। एक ये इधर नीचे वाली स्टिक पे बैठा है। और 2 ही हमने कॉमन के उठाए थे, वो माशाल्लाह ये इधर लगे हुए हैं, क्योंकि इनके हम जीन्स इनके जो हम नस्ल हैं वो इधर हैं। कुछ एक पेयर है तो ये आके इधर चिमटते रहते हैं, गोल्डियन वाले ना, देखते रहते हैं। ये देखा ना, खैर जीन्स को जीन्स से कशिश होती है। तो 4 हमने ये उठा लिए हैं ऑलरेडी। और माशाल्लाह मैं आपको दिखाऊं, ये 4 इस जुमे को आपको इंशाल्लाह वीडियो मिलेगी हार्वेस्ट की। ये 4 जो माशाल्लाह अभी रेडी हैं, ठीक है जी। आप देखें, ये 4 रेडी हैं और बड़े फिट हो गए हुए हैं। उसके बाद ये 2 रेडी हैं, देखें माशाल्लाह, आप पलते देखें, ये 2 रेडी हैं। ये तो मैं आज ही करने लगा था, लेकिन मैंने कहा जुमे को वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों के साथ आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये वाला पेड़ एक जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। इसमें मुझे मेल छोटा है, इसमें इन्होंने अभी तक अंडे भी नहीं दिए। मैंने कहा चलो खैर है, इनको एक निकालने, ये जो है ना अंडे देंगे तो हम इनके नीचे फोस्टर करेंगे, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट दे दिया। ये मेल फीमेल है, क्रस्ट का मेल है वाइट में बेंगलाइज का, और फीमेल दूसरी है। तो इनके अंडे हम वो जो एक पेड़ है उसके नीचे। अच्छा जी, उसके नीचे आ जाए माशाल्लाह। ये इसमें 2 बच्चे हैं, ये साथ वाले जो 4 हैं ना, उनके साथ वाला, इनके अंदर 2 बच्चे हैं। इनके अंदर माशाल्लाह 3 बच्चे हैं गोल्डियन के। गोल्डियन गिनते जाएं आप, ठीक है। इसके अंदर ये अभी हमने जो उसके उठाए थे बच्चे अलग किए हैं, ये इनके मैं अंडों का वेट कर रहा हूँ, तो इनको भी मैंने फॉस्टर कर देना है। अच्छा, इसके अंदर आ जाए माशाल्लाह। इसके अंदर हमने बच्चे अंडे रखे हुए हैं, वो देखे नज़र आया आपको, ये अंडे हैं उसके पेयर नंबर 4 के। अच्छा, इसके अंदर हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। इसके अंदर माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं। इसके अंदर माशाल्लाह हमने 5 एग रखे हुए हैं। इसके अंदर ये पेड़ भी फारग हो गया, इसके भी हमने बच्चे नहीं, इसमें उसके बेंगलाइज के अपने बच्चे हैं जो इधर उधर से अंडे उठा के रखे हुए हैं। ऊपर आ जाए, इसके अंदर माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, फीमेल फीडिंग पे लगी हुई है, ठीक है। ये 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो अब देख लें, इतने ही पेड़ मेरे पास, देख लें। और माशाल्लाह अगर मैं काउंट करूं, 4 हम ऑलरेडी फ्लाइंग केज में छोड़ चुके हैं, 2 लटीनो 2 कॉमन, 4। और माशाल्लाह 4 ये हो गए, कितने हो गए 8। और माशाल्लाह 2 ये हो गए 10। और माशाल्लाह 3 ये हो गए 13। माशाल्लाह फिर 4 वो हो गए 17। माशाल्लाह 3 ये हो गए 20। और 2 ये हो गए 22। और 4 ये हो गए 26 बच्चे अभी हैं। इंशाल्लाह हफ्ते 1.5 में ये निकल आके बाहर आएंगे। उतनी देर का फिर सर्कल मारा, अभी 2 फारग हो गए हैं, एक और ये 2 ऊपर और नीचे। ऊपर वाले में शायद बेंगलाइज के हों, नीचे वाले में बेंगलाइज। इसको भी मैं गोल्डियन ही दूंगा इस दफ़ा, देखते हैं क्या करता है। लास्ट ईयर इसने मारा था, रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन आज इस दफ़ा मैं दूंगा, क्योंकि पेड़ मेरे पास कम है। बाकी फिर हमने टैग लगे हुए हैं, देखें बच्चों वाले हैं, उसके वाले हैं। तो ये उसी का भाईजान कमाल है, जो चीज़ें हमने की हैं उसी से चल रहा है। तो और कोई इससे रिलेटेड वीडियो लंबी होगी है बहुत ज़्यादा। अक्सर दोस्त कहते हैं आपकी लंबी होती है, तो बाज़ कहते हैं जी लंबी बनाएं, हमें डिटेल से बताएं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं। तो ये है सारी कहानी भाई। आप लोग और कोई आपको क्वेश्चन इससे गोल्डियन से रिलेटेड और ज़ेब्रा से रिलेटेड, देखें मेरे दोस्तों से बहुत सारी गुजारिश होती है कि यार गोल्डियन से रिलेटेड और ज़ेब्रा से रिलेटेड जो मैंने एक्सपीरियंस किया रखी हुई हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। बल्कि लोग जावा, फिर उसके बारे में, ठीक है जावा भी फिंच ही है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने रखी नहीं है। मैं उसका बिहेवियर, उसकी चीज़ें मैं क्या बता सकता हूँ। या बर्डगीज़ हैं, या अपने ऑस्ट्रेलियन तोते, या लव बर्ड्स हैं, या उस और चीज़ें, डव है, उससे रिलेटेड मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है उसका, मैंने ना रखी है ना मैंने उसका बिहेवियर। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें जी, आपने जो है ना वो लाजमी करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में छोड़ दें, और मेरी गुजारिश होती है दोस्तों के बजाय कॉल करने के तो बेहतर है कि यार, अगर मैं बाज़ का बिज़ी होता हूँ, अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं आपकी कॉल बिज़ी रहती है, तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बाज़ का तो उठाई होती है, लंबी गप लग रही होती है उनके साथ, तो कोशिश किया करें मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज छोड़ दें। मेरा नंबर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो मैसेज अगर छोड़ देंगे तो मैं उसका लाजमी 24 आवर में मेरा होता है कि मैं जवाब दे दूँ हर हालत में। नहीं तो आगे पीछे कहीं हो जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए तो आगे पीछे हो जाऊँ तो वो मसला है। बाकी मैं जवाब लाजमी देता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, होपफुली आप लोगों को डिटेल में समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे लाजमी बताएं, और दुआओं में मुझे याद रखें और अपना ख्याल रखें, और होपफुली आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।